राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री परशुराम महाराज जी। आज मैं ब्राह्मण समाज में ब्राह्मणों की विडंबनाएं ऐसी आई हुई हैं कि आज ब्राह्मण को कोई ब्राह्मण नहीं पूछता और हमारे पतन का हम खुद ही कारण हैं। मैं भी एक ब्राह्मण कन्या हूं और आज बहुत अफसोस के साथ इस विषय पर, इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने को मजबूर हूं। तो क्यों, ये भी मैं आपको बताती हूं। मैं ब्राह्मण पुत्री पांडे परिवार से हूं और शुक्ला परिवार में मेरा विवाह हुआ है। और आज आपको मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण के दुश्मन बने हुए हैं। आज हर समाज में एक जुटता है, हर समाज की अपनी एक रीति रिवाज है, लेकिन हमारे समाज में, हमारे ब्राह्मण समाज में आज लोगों में लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। एक दूसरे का चेहरा देखना इंसान पसंद नहीं करता। ब्राह्मण अगर ब्राह्मण की अगर तारीफ़ करना चाहे तो वही ब्राह्मण आकर के उसी की बुराई करने को बैठ जाते हैं। आज अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई धर्म कार्य कर रहा है तो दूसरे ब्राह्मण उसका हंसी मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं कि ये तो पूजा पाठ करता है, मंदिर में जाके घंटा बजा रहा है। ये शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जो इस चीज़ को, हमारी संस्कृति को जो उभारने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ हंसी और मजाक के पात्र बन के रह जाते हैं। तो इसके कारण क्या हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ब्राह्मण खुद अपने पतन के कारण किस प्रकार बने हुए हैं ये भी मैं आज बताती हूँ। आज तक यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाए होंगे, लेकिन आज मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं इस समाज को देख चुकी हूँ। आज सामने से मैं देख रही हूँ। आज कहीं ना कहीं आज ब्राह्मण हर तरफ से बेकार होते जा रहा है। क्यों? आज हम खुद एक दूसरे से इतने चिढ़ चुके हैं, इतने लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं कि एक दूसरे का परिवार हमें देखना पसंद नहीं आता। तो आज कहीं ना कहीं हम इस चीज़ के लिए खुद दोषी हैं। आज हमारे बच्चों में संस्कारें नहीं आ रही हैं, इसका सबसे बड़ा जवाबदेही हम खुद हैं। इतिहास ब्राह्मणों का जो है ये मैं आज आपको बता दी। ब्राह्मण समाज का इतिहास भारत के वैदिक धर्म से आरंभ होता है। वास्तव में ब्राह्मण कोई जाति विशेष न होकर एक वर्ण है। भारत का मुख्य आधार ही ब्राह्मणों से शुरू होता है। ब्राह्मण नरम व्यवहार के होते हैं। ब्राह्मण जो है मुख्य स्रोत जो है ब्राह्मणों का वेद शास्त्र है। ब्राह्मण वेद शास्त्र के अधिकारी हैं, लेकिन आज ब्राह्मण ही वेद शास्त्र को त्याग रहे हैं। क्यों? और जो वेद शास्त्र पढ़ते हैं उसकी हंसी मजाक क्यों उड़ाई जा रही है? आज ब्राह्मण ही ब्राह्मण के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? आज ब्राह्मण के ब्राह्मण भाई बहन क्यों एक दूसरे को नहीं पूछ रहे हैं? ब्राह्मण परशुराम जी के वंशज हैं। ब्राह्मणों को अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को बचाए रखना चाहिए, लेकिन नहीं। ब्राह्मण को आगे आना चाहिए, लेकिन नहीं, वो अपनी संस्कृतियों को खुद ही नष्ट करने में तुले हुए हैं। क्यों? आज हम जनेऊ धारण नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है कि ब्राह्मणों का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो जनेऊ होता है। ब्राह्मण को जनेऊ से ही पहचाना जाता है कि ये ब्राह्मण देवता है। बालक की आयु वृद्धि हेतु गायत्री तथा वेद पाठ का अधिकारी बनने के लिए उपनयन संस्कार, यानी कि 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार, जिसे जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। लेकिन आज जब मैं आपको पूछती हूँ कि कितने घरों में आज अपने बालकों का आप जनेऊ संस्कार करते हैं और कितने लोग जनेऊ संस्कार करके उस जनेऊ को गंगा जी में विसर्जन करके आप अपने बच्चों को जनेऊ धारण नहीं करवाते हैं। मैं आपको आज पूछ रही हूँ कि आप करवा तो लेते हैं जनेऊ संस्कार, लेकिन कितने लोग पहनाते हैं? आज बड़े बड़े लोगों को मैं देख रही हूँ कि जनेऊ पहनना पसंद नहीं करते। उनको शर्म आती है जनेऊ पहनने में। कंझट लगता है कि आप लघु संका दीर्घ संका जा रहे हैं तो आपको कान में लपेटने में शर्म आती है। इसलिए बच्चे आज पहनते नहीं हैं जनेऊ, क्योंकि माँ बाप ही नहीं पहनवा रहे हैं। और बाप खुद नहीं पहन रहा है तो पुत्र से क्या आसरा करेगा कि पुत्र उनका जनेऊ पहनेगा? क्योंकि बाप को ही पहले करना पड़ेगा, लेकिन बाप उस चीज़ को करता ही नहीं है, इसलिए पुत्र भी नहीं कर रहा है। जिनके यहाँ पिता करते हैं उनके यहाँ पुत्र को करना ही पड़ेगा। जनेऊ में क्या छुपा होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जनेऊ में त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव। पहले के ब्राह्मण जनेऊ को पकड़ करके श्राप दे देते थे, उनका श्राप खाली नहीं जाता था। हमारे ऋषि मुनि जो थे जनेऊ को लेकर के हाथ में, क्योंकि उनका जनेऊ पवित्र और शुद्ध होता था, पकड़ते थे और श्राप देते थे। उनका श्राप अखंड रहता था, जिसको कोई खंडित नहीं कर सकते। ऐसे एक ताकत रहती थी हमारे जनेऊ में। लेकिन आज जनेऊ धारण करने में ही लोगों को शर्म आने लगी है। जनेऊ धारण नहीं करते, अदर कास्ट में शादी करते हैं, अलग जाति के लोगों के साथ शादी कर रहे हैं। खास करके ब्राह्मण पुत्र को दूसरे धर्म में शादी नहीं करना चाहिए, दूसरे जाति में शादी नहीं करना चाहिए। इससे आपके धर्म को, आपके वर्ण को बहुत ज़्यादा
विडंबनाओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उस विवाह से आपके जो संतान उत्पन्न होते हैं वे भी आपके वर्ण के नहीं कहलाएंगे। ब्राह्मणों को मांसाहार सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के युग ये हो गया है कि ब्राह्मण खुद मांसाहारी सेवन कर रहे हैं, मांसाहार खा रहे हैं और बड़े चाव से उनको खा करके वो बता भी रहे हैं कि हम चिकन खाए हैं, है ना। तो ये ब्राह्मणों के पतन का और भी बड़ा कारण है, जो जीव हत्या करके उनको खा रहा है। ब्राह्मणों के रसोई घर में जहाँ लड्डू गोपाल के लिए, जहाँ ठाकुर जी के लिए भोजन बनना चाहिए, वहाँ आज मांसाहार बन रहा है। अपने ही धर्म को मजाक बनाना। चौथा मैं आपको बताती हूँ, अपने ही धर्म का मजाक बना के रख चुके हैं हम लोग। अपने ही धर्म में अपनी संस्कृति को हम बढ़ावा नहीं देते और अगर जो कोई करता है उसका भी मजाक बना लेते हैं। आज अगर हम लड़की देने जाते हैं किसी को, अगर पता चलता है कि वो पूजा पाठ करता है, मंदिरों में जाता है, कथा पूजा कर रहा है, तो लोगों की एक धारणाएं ये बनी हुई हैं कि अरे यार वो तो मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, पुजारी है। ये भावनाएं हैं, ये नहीं कि हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है और इससे अच्छा हमें लड़का नहीं मिलेगा। नहीं, आजकल माँ बाप भी ऐसे हो गए हैं कि पुजारी को नहीं देना चाहते, अपनी कन्या पुजारी को नहीं देना चाहते। अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते, अपने धर्म की हंसी मजाक उड़ाते हैं, वेद पाठ, संध्या वंदन नहीं करते, सुबह पूजा पाठ नहीं करते। ये सब हमारे संस्कृतियों का पतन खुद ब खुद होते जा रहे हैं। हम ब्राह्मण ही अपने दुश्मन बने हुए हैं। आज ब्राह्मण को ही इसी कारण नहीं पूछ रहे हैं। जो वेद पाठ करते हैं उनको अज्ञानी समझते हैं, उनको बेकार नकारा समझा जाता है। इसलिए आज कहीं ना कहीं ये विडंबनाएँ आ रही हैं। आज ब्राह्मणों को अगर चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज एकजुटता में बंधे, तो आज सभी ब्राह्मणों को एक होना आवश्यक है। आप सभी आज एक होइए, तब कहीं जा कर के हमारा धर्म, हमारा संस्कार बचेगा और एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। तो राष्ट्र में भी अपना योगदान दीजिए, पहले अपने समाज को बचाइए। बहुत लोगों को मेरे इस वीडियो से दिक्कत होगी, लेकिन मैं किसी जाति विशेष के लिए ये वीडियो नहीं बनाई हूँ। जो देखी हूँ, जो आंखों देखी देख रही हूँ, वही बात कह रही हूँ। और मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ और सुधारने की कोशिश तो मरते दम तक करूँगी। तो आज ही शुरू क्यों ना करूँ, ये सोच कर मैं आज की हूँ वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे आगे आने में सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार भर भर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जिनको पसंद आया वो ज़रूर कमेंट करके बताइए।